हेलो फ्रेंड्स, सलाम आदाब नमस्ते सत श्री अकाल। सना की लाइफ में आप सबका स्वागत है। और कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर खैरियत से हूँ, आप सबकी दुआओं से। तो आज आपकी सना बहुत दिन बाद आई है आप कुछ ब्लॉग लेके। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो सोचा आप सबको भी इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हैं। वैसे तो मेरे यूट्यूब फ्रेंडों को तो पता ही था कि मैं बीमार हूँ, पर मेरे व्यूअर्स जो मेरी वीडियो वॉच करते हैं शायद उनको ना पता हो, तो इसलिए मैं बता देती हूँ कि मैं बहुत बीमार थी। इसीलिए मेरा कोई भी वीडियो कुछ भी आ नहीं रहा था। अभी भी देखिए मेरी सांस फूल रही है, तो बस इसी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी। पर आज सोचा कि चलिए कुछ ब्लॉग बना लूँ और आप सबसे भी बात हो जाए, तो आज बात कर लेती हूँ। ऐसी माइंड में ख्याल आया कि हम औरतों का अस्तित्व क्या है, हम औरतों की क्या पहचान है। तो बस यही सोचा कि हम औरतों की शायद कोई पहचान ही नहीं है। बचपन से यही सीखते आए हैं कि पेरेंट जो कहे वो कहना मानो। और सही भी है कि पेरेंट्स हमारे अच्छे के लिए हमें सब समझाते हैं। तो शुरू से हम लोगों को एक हैबिट हो गई है कि सबकी गाइडलाइन, मतलब सबकी सुनने की, कि पेरेंट्स बोले तो उनकी सुनो, बाद में बड़े भाई हों तो उनकी सुनो, फिर शादी कर दी जाए तो हस्बैंड की सुनो, उसके बाद ससुराल वालों की सुनो। तो हम जो हमारे हम जो लेडीज़ हैं, हम जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनकी कब कौन सुनता है। बस यही आज पूछना चाहूँगी कि हमारा अस्तित्व क्या है। हम कभी अपनी बात को किसी से कह सकते हैं या समझा सकते हैं, या हम बता सकते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा कोई सुनने ही वाला नहीं होता। मैं अपनी नहीं, आजकल कंटिन्यू हर फैमिली में यही है, हर लड़की के साथ, हर लेडीज़ के साथ यही होता है कि शुरू से सुनते रहो, क्योंकि हमने अपनी डोर दूसरे को दे रखी है। और डोर इसलिए दी है कि बस हर रिश्ता निभता रहे और हम सहते रहें। जब तक हम सहते हैं तब तक हर रिश्ता निभता है। आप भी एग्री करेंगे मेरी इस बात से। और जिस दिन हम सहना बंद कर देते हैं तो हमारे रिश्ते टूट जाते हैं। जब तक हम उन रिश्तों को निभाना चाहते हैं, अपनी डोर दूसरों को देते हैं, आप चाहे कुछ भी करो, हम सहेंगे सहेंगे सहेंगे, हद से ज़्यादा हमको और सहना पड़ता है। तो हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं होता। सिर्फ बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सबकी सुनो, तुम लड़की हो, सबकी सुनो, पेरेंट्स की सुनो, पेरेंट्स अच्छा करेंगे तुम्हारे लिए, बेहतर करेंगे, हम भी यही समझते रहे। बाद में हमारी बिना मर्जी से शादी कर दी जाती है हर किसी की। कोई मैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान पे नहीं, एक बेसिक चीज़ बोलना चाहूँगी। तो हम लड़कियां जब भी निभा लेते हैं कि हमारे पेरेंट जो भी करेंगे बेहतर के लिए ही करेंगे, और हमारे साथ तो बेहतर होता ही नहीं है, क्योंकि शादी के बाद भी हमें एक कड़ी समझा जाता है कि ये तो बस एक मजदूर है, हम इससे जो कहेंगे वो ये करेगी, हमारी फ्री की गुलाम है। और हम जब भी ये रिश्ता निभाते हैं खुशी खुशी, और अपनी डोर फिर दूसरे को सौंप देते हैं कि जो भी ये करेंगे, मेरे हस्बैंड करेंगे या मेरे ससुराल वाले करेंगे, बेहतर करेंगे। मतलब हम अपने आप से कोई भी डिसीजन लेते ही नहीं हैं, चाहे हमारा कोई भी ड्रीम हो, चाहे पढ़ने का, चाहे कुछ करने का, पर नहीं, हमारी डोर तो दूसरों ही के हाथ में हमेशा रहती है। और बस यही सोचते रहते हैं कि शायद काश अब बेहतर हो, काश हम अब बेहतर हो। और वो दिन कभी नहीं आता, क्योंकि हम अपनी डोर खुद दूसरों को दे रखे होते हैं। हम वो रिश्ता निभाना चाहते हैं कि शायद रिश्ता निभता रहे और हम सहते रहें, तो शायद हमारा घर बचा रहे। और वो घर कभी होता ही नहीं है, क्योंकि कोई भी रिश्ता किसी मजबूरी पे निभाया जाए तो वो कोई रिश्ता नहीं कहलाता।
इससे बेहतर है कि उस रिश्ते को तुरंत ख़त्म कर दिया जाए। पर हम लड़कियां हमेशा बर्दाश्त करती हैं और सोचती ही रहती हैं कि काश काश काश, और वो काश कभी हमारे साथ नहीं होता। तो इसलिए मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जब तक लड़कियां अपने अस्तित्व के लिए खुद खड़ी नहीं होंगी तो उनका अस्तित्व ना कभी था, ना है और ना कभी होगा। उन्हें खुद पहल करनी होगी। अपनी डोर कभी भी किसी के हाथ में नहीं देनी होगी। जब तक हम अपनी डोर किसी को भी देते रहेंगे, कोई भी हो वो बंदा, चाहे हमारे पेरेंट्स हों, चाहे हमारे फैमिली मेम्बर हो, चाहे हमारा भाई हो, चाहे हमारा हस्बैंड हो या मेरे ससुरा, मतलब किसी के भी, तो आप सिर्फ पिसते रहोगे और यूज़ होते रहोगे। और यूज़ हम जब होते हैं जब हम खुद चाहते हैं, हम खुद अपनी डोर किसी को देते हैं। तो अपने अस्तित्व के लिए हमेशा खड़ा होना सीखो, सच के लिए लड़ना सीखो। ना तो हम औरतों का कभी कोई ना तो वजूद था, ना है और ना हो पाएगा। औरतों के बिना कोई भी काम संभव नहीं है। अगर एक दिन औरत घर का काम नहीं करेगी तो आप देख लेना उस घर की क्या हालात होंगे। पर फिर भी हम औरतों को कभी भी कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता। हमें सिर्फ एक मुलाजिम की तरह यूज़ किया जाता है कि ये तो फ्री की है और ये फ़र्ज़ है। अगर आदमी कोई काम करता है तो उसे अप्रिसिएट किया जाता है कि हाँ वो कमाता है, वो ये करता है, वो करता है। पर अगर औरत जॉब भी करे फिर भी उसे अप्रिसिएट नहीं किया जाएगा क्योंकि वो एक औरत है। तो बस यही कहना चाहूँगी कि अपने अस्तित्व के लिए खुद लड़ना सीखो, खुद खड़े होना सीखो और अपनी डोर अपने हाथ में रखो। समाज तो आपको वैसे भी बुरा कहता है, तो इसलिए अपनी ज़िंदगी जी के देखो, खुल के उड़ के देखो, अपने पंख फैला के देखो और खुश रह के देखो। तब देखो आपकी ज़िंदगी कितनी बेहतर होगी। और कभी भी अपनी डोर किसी को दो ही मत जो आपको यूज़ करे। एक हद तक है, क्योंकि हम भी इंसान हैं। हम लड़की हैं तो क्या हमारे अंदर सांसें नहीं हैं, हमारे अंदर खुशियाँ नहीं हैं, हम महसूस करना नहीं जानते? तो हमेशा खुश रहना सीखो और दूसरों को भी खुश रखना सिखाओ और अपनी पहचान खुद से बनाओ, अपना अस्तित्व खुद बनाओ। भले समाज, भले हमारा परिवार हमसे नाराज हो जाए, वो तो वैसे भी रहेगा क्योंकि हम औरतें कभी भी किसी को पूरी तरह संतुष्ट कर ही नहीं सकते। औरत जाति ऐसी होती है कि सिर्फ सहना, घुटना और बर्दाश्त करना, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है। तो बस बहुत हो गया, बर्दाश्त करना, सहना, एक हद तक सहो, एक हद तक झेलो और एक हद तक दूसरे को, अपने आप को अपमानित होने दो। और उसके बाद अगर आपको हद से ज़्यादा अपमानित किया जा रहा है तो बस कर दो और अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो, अपने तरीके से जियो और जो करना चाहते हो वो करके दिखाओ। तो आप हमेशा खुश रहोगी और औरत का वजूद बचाओ। इस दुनिया में औरत का कोई भी वजूद रहा नहीं है। तो हम सबको पहल करनी होगी अपने वजूद के लिए, अपनी लड़ाई के लिए। और ये सिर्फ एक औरत की लड़ाई नहीं है, हम सब औरतों की लड़ाई है। तो इसके लिए किसी ना किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। और अपनी डोर ऐसे इंसान को मत दो जो आपको हर टाइम जलील करे, आपको हर टाइम जताए कि तुम सिर्फ एक सामान हो, तुम कुछ नहीं कर सकती मेरा, क्योंकि तुम एक औरत हो। हर औरत को ये ताना मिलता है, मुझे भी मिला कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती, तुम एक औरत हो। और मैंने भी जब तक वो रिश्ता निभाना और बचाना चाहा, जब तक निभाया, सहा, पर बस एक लिमिट थी उस रिश्ते को निभाने की। तो बस यही सब आपसे भी कहना चाहूँगी कि एक हद तक बस वो रिश्ता निभाओ। जब ना निभे तो अपने लिए, अपनी खुशी के लिए लड़ो।
और अपना वजूद बनाओ, औरत का अस्तित्व बनाओ, औरत को इतना नीचे मत गिराओ कि औरत ही औरत के नाम से शर्मिंदा हो जाए। तो चलिए फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिएगा और सबको खुश रखने की कोशिश करिएगा। और सबसे पहले अपने आप को खुश करिए, जिससे हम खुश रहेंगे तभी हम दूसरों को खुश कर पाएंगे। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।